Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is tenses. यहाँ पे 3 टाइप्स के हमने आपसे डिस्कस करे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. फिर हमने डिस्कस करा था बच्चों फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 और टोटल वी हैव 12 tenses. क्लियर बच्चों? Indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. क्लियर बच्चों? इंडेफिनेट ने बताया था वर्ड से मीनिंग जो है क्लियर है आपका. इंडेफिनेट मीन अनिश्चित, कॉन्टिन्यूअस मीन लगातार, परफेक्ट मीन कंप्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूअस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस. क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 4 में डिवाइडेड है एंड 12 टेंसेस हमारे. वी हैव 12 टेंसेस. कुछ बातें मैंने आपको बताई थी बिफोर टेंसेस स्टार्ट करने से पहले. यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें वर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. क्योंकि हमारे वर्ब अगर आपको पता होगा तभी हम जो है चेंज कर सकते हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. नेक्स्ट हमने कहा था कि फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल या V1, V2, V3 या V4. थर्ड थिंग ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. क्लियर? नेक्स्ट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था बच्चों. कुछ रूल्स हमने यहाँ पे डिफरेंट केसेस देखे, डिफरेंट केसेस ऑफ यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2. जैसे यहाँ पे कोई भी आपकी जर्नल फैक्ट्स है या आपकी हैबिट्स हैं तो किसमें होनी चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. क्लियर? ये हमने एक्सरसाइज करी थी बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट की. सिमिलरली एक और एक्सरसाइज थी जो आपकी होमवर्क थी, इसी को आज हम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है बच्चों ही, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? प्रेजेंट. राइट का क्या हो जाएगा बच्चों? राइट. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करी थी बट आप चेक कर लें. दे क्या आएगा? सिंग. फिर यहाँ कौन सी बननी है आपको? प्रेजेंट इंडेफिनिट. द सन राइजेस. ही क्या आएगा बच्चों? ही डज नॉट गो. ही टेक्स. ही वर्क. मुकेश goes. His pen belongs. He understands. 2 and 2 make 4. क्लियर? इस तरह से आप जो है ये होमवर्क था, आप चेक करें अपनी शीट को. नेक्स्ट हमने करा था बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये हम एक्सरसाइज करेंगे, ये भी आपको होमवर्क दिया था. फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? आई के साथ क्या यूज करते हैं? एम. क्या यूज करते हैं? एम. यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि अपने इजी के लिए आप लिख सकते हैं कि ही शीट के साथ एस, आई के साथ एम, यू भी दे के साथ हम आई यूज करते हैं, ING यूज. क्लियर बच्चों? फर्स्ट क्या है बच्चों? आई. आई के साथ हम क्या, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं? एम. यहाँ पे क्या आएगा? आई एम राइटिंग अ लेटर. दे के साथ क्या आएगा बच्चों? दे आर, क्योंकि ये क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल. दे आर प्लेइंग. दे आर प्लेइंग. He dash because he is hungry now. आएगा जो he के साथ क्या आता है? is. He is crying because he is hungry now. The boys dash the river. The boys आएगा बच्चों प्लूरल है are. The boys are swimming. In the river. The clouds plural. The clouds are moving. The clouds are moving. My brother dash आएगा बच्चों my brother is arriving. My brother is arriving tomorrow. Don't disturb me. आएगा यहाँ पे आई के साथ. I am doing my homework. I am doing my homework.
डैश टू देहरादून नेक्स्ट वीक, क्या आएगा बच्चों? शी इज कमिंग टू देहरादून नेक्स्ट वीक, वी डैश आर गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट। तो अपने आंसर शीट चेक करें, और जैसे हमने यहाँ पे रूल्स पढ़े थे कि एम आर ही शीट के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यू वी दे के साथ, क्योंकि ये प्लूरल है, इनके साथ हम देंगे आ। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से यहाँ पे आपको जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके ऑक्सिलरी वर्ब क्या होंगे? चेंज होंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट करेंगे बच्चों हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट और सीता, सीता के साथ क्या आएगा बच्चों? इज सिंगिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? हैज और हैव यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव। ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज। आई यू वी दे, यू वी दे सारे प्लूरल है एक्सेप्ट आई, आई के साथ भी हम यूज करते हैं, और यू वी दे के साथ हम हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट एट ईटन। क्लियर? तो इस तरह से थर्ड फॉर्म को हम यहाँ करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करते हैं हैज और हैव। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दूसरा कंप्लीट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज actions that begin in the past and continue into the present or has just been completed. का जनरल स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? सेंटेंस का सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस, he has learned his lesson। तो यहाँ पे बच्चों ही क्या है आपका? सब्जेक्ट। जैसे हमने आप पहले भी डिस्कस करा था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। सेम हियर, ही योर सब्जेक्ट, हैज इज योर ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब इज योर लर्न, एंड दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? His lesson is your object. Similarly, in the next sentence, I have eaten. I is your subject. Have is your auxiliary verb, जैसे यहाँ है कि I के साथ क्या आएगा बच्चों? Have. And third form of the verb, that is eaten. Eat, ate, eaten my food. Sudha has, next क्या? Sudha has done. Sudha क्या है बच्चों? Subject. Has क्या है आपका? Auxiliary verb. Done क्या है आपका? V3 है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हर वर्क इज योर ऑब्जेक्ट। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे? हैव नॉट, हैव नॉट। क्या बोलेंगे? हैज नॉट, हैव नॉट। हरी, अब क्योंकि हमें पता है ही शी प्रॉपर नाउन हम क्या लगाते हैं? हैज। ही शी इट। हरी हैज नॉट डन। हरी इज योर सब्जेक्ट। हरी क्या है आपका बच्चों? सब्जेक्ट। हरी क्या है आपका? सब्जेक्ट। हैज क्या है बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करें बच्चों कि हैज और डन के बीच में हम क्या लगाएंगे? नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? हरी हैज नॉट डन, हरी हैज नॉट डन हिज वर्क, आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दे, योर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दे हैव नॉट, दे आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई सब्जेक्ट, हैव नॉट डन माई वर्क। अब अगर इंट्रोगेटिव, अगर प्रश्नवाचक अगर कोई सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, तो हम क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करते हैं बिफोर सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद हम मेन वर्ब को लिखते हैं। अगर इसी में आपका नेगेटिव होगा तो इससे पहले हम मेन वर्ब से पहले हम क्या यूज करेंगे? क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। हैव क्या है बच्चों आपका? सब्जेक्ट, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। योर सब्जेक्ट इज योर एमवी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अगर इसी को सेंटेंस में हम लिखेंगे वाई, वेयर, हाउ, क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करेंगे,
तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब हम इनको यूज करेंगे. वाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड हियर टुडे? क्यों नहीं खेल रहे हैं? Why have the boys not played here today? Interrogative, negative. तो इस तरह से हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज, हैव. यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम? ऑक्सिलरी वर्ब डज नॉट और देन इन वर्ब की थर्ड फॉर्म. I have not done my work. She has not done her work. He has not done his work. So it's they have not done their work. We have not done our work. इस तरह से आप different sentence you can make. This is your present perfect tense. Clear? Perfect means का. Clear? कि हम कोई काम जो है, क्योंकि हम we are talking about the present. हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. जो भी काम हमारा प्रेजेंट में परफेक्ट है, कंप्लीट है, हम उसकी बात कर रहे हैं. लेट्स डू द एक्सरसाइज. इन द ब्लैंक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैव प्लस V3. आई के साथ हैव. यू, वी, दे के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? V3 और फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट में क्या आएगा बच्चों? सुधा डैश हर वर्क. क्या आएगा बच्चों? सुधा हैज. क्लियर? सुधा हैज. अब डू का क्या आएगा बच्चों? डू, डिड, डन. क्या होता है बच्चों? डू, डिड, डन. तो थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन. क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? सुधा हैज डन. तो क्या आएगा बच्चों? सुधा हैज नॉट डन हर वर्क. तो आप इसको जो है चेंज करके भी लिख सकते हैं. ये पॉजिटिव सेंटेंस है और आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं. सुधा हैज नॉट डन हर वर्क. आई डैश माई फुट. आई के साथ क्या आता है बच्चों? हैव. आई हैव. ईट का थर्ड क्या होगा बच्चों? इट, एट, इटन. तो यहाँ पे क्या आएगा? आई हैव इटन. और नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों? आई हैव नॉट इटन. नेगेटिव में क्या होगा बच्चों? आई हैव नॉट इटन. नेगेटिव में क्या होगा? आई हैव इटन. ही डैश फॉर 8 hours. स्लीप का क्या होता है बच्चों? स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड. ही हैज slept for 8 hours. क्या आएगा बच्चों? He has slept, sleep, slept, slept. अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या आएगा बच्चों? He has not slept for 8 hours. अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऐसे होगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, फिर आपका आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा आपका मेन वर्ब. Has he slept for 8 hours? चलिए यहाँ पे have I eaten my food? Has Sudha done her work? The train dash has arrived just now. Arrived. The dash the story. We have के साथ क्या आता है बच्चों? Have heard the story. Here का heard. I dash my work. क्या आएगा बच्चों? I have done. You did done. I have done my work. Hari dash not. Dash his brother beat.
तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, नॉट है, तो नॉट हमने अभी नेगेटिव देखा था कि कहाँ आया था बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, हरी हैज नॉट बिटन हिज ब्रदर, वेयर डैश ही डैश। अब यहाँ पे क्या है, वेयर क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा आपका मेन वर्ड। वेयर हैज ही SLET, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। They dash not dash yet, have not come came come. He dash his lesson, क्या है यहाँ पे, he has learned his lesson। नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, he has not learned his lesson। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। क्लियर। सुधा हैज done her work, I have eaten my food, he has slept for 8 hours, the train has arrived just now, we have heard the story, I have done my work, Hari has not bitten। तो थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, Hari has not bitten his brother, where has he slept, they have not come yet। और नेक्स्ट इज योर he has learned his lesson। ये आपका था प्रेजेंट परफेक्ट। अब करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट का और कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का, परफेक्ट का क्या लिया हमने, ऑक्सिलरी वर्ब, कॉन्टिन्यूअस का क्या लिया है हमने, बिफोर, क्या लिया है, बिफोर। और दोनों के बीच क्या ऐड करा है, परफेक्ट का लिया है हैज और हैव, यहाँ पे हमने यूज करा है V4, V1 प्लस ING, और इन दोनों के बीच में यूज करेंगे बी। इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि टाइम दिया रहता है इतने बजे से मैं ये काम कर रहा हूँ, इससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर कहाँ पे हमें यूज है। ये वाले सेंटेंस होगा फॉर सिंस, यू शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी यूज सिंस फॉर इन अ सेंटेंस। सिंस हम यूज करते हैं बच्चों डेफिनेट टाइम के, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। डेफिनेट हम बता रहे हैं कि भाई इतने बजे से मैं ये काम कर रहा था। अगर हम डेफिनेट नहीं बताएंगे इंडेफिनेट टाइम, देन वी यूज फॉर 2 आवर्स, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताते हैं। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, सिंस और फॉर। सिंस और फॉर डिफरेंस क्या है और हाउ वी यूज सिंस एंड फॉर। तो सिंस अभी जैसे मैंने बताया आपको डेफिनेट टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट बताते हैं हम, भाई 2 घंटे से, 2 साल से, या जो है सिंस 2 ईयर्स बोलेंगे तो फॉर 2 ईयर्स। अगर हम बोलेंगे 1984 या 1994 या 2020, क्या बोलेंगे, सिंस, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कितने साल से। फॉर इज यूज फॉर इनडेफिनेट अनिश्चित टाइम। अब मैं अगर आप बोल रहे हो आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे क्लियर नहीं है कि 2 आवर्स कौन से, मे भी हो सकते हैं आफ्टरनून के 2 आवर्स हो सकते हैं, मॉर्निंग के हो सकते हैं, इवनिंग के हो सकते हैं, इट इज नॉट क्लियर। इनडेफिनेट टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। तो आप समझ सकते हैं। क्लियर। 12 और 3 का टाइम हुआ यहाँ पे 1 और 4 5। क्लियर। अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ 2 घंटे से, तो बोल रहे हैं हम 2 आवर्स, तो इट मे बी ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं बच्चों,
मे बी ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं, मे बी ये वाले 2 आवर्स हो सकते हैं, कि ये नहीं बोल रहे हम इन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे आफ्टरनून के हैं, मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं 2 आवर्स। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 1 आवर। फिर अगर हम बोलेंगे बच्चों कि मैं 2 बजे से आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock, अगर मैं 3 बजे से या 2 बजे से बोल रही हूँ या 7 PM बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, बता रही हूँ कि 7 o'clock, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस। क्या यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं कि भाई हम 7 बजे से जो है पढ़ रहे हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम, सिंस 7 o'clock, सिंस 2 o'clock, क्लियर, एग्जैक्ट टाइम। बट अगर हम बोलेंगे 2 आवर्स है, 3 आवर्स है, 1 आवर्स है, या 2 ईयर्स से मैं रह रहा हूँ, तो क्या है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, 3 ईयर्स। बट अगर मैं सन लिखूंगी वहां पे सिंस 2020, क्या आएगा बच्चों, सिंस आएगा एग्जैक्ट टाइम के लिए, क्लियर। तो यह क्या है, सिंस टाइम के लिए हम यूज करते हैं सिंस 2 o'clock, एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम यहाँ पे 2 o'clock। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं फॉर 2 आवर्स, कोई से भी हो सकते हैं, डॉक्टर आपको बता, कोई से भी 2 आवर्स हो सकते हैं। मंथ की बात करें, अगर हम पर्टिकुलर बोलेंगे कि भाई हम जुलाई से कोई काम कर रहे हैं, या जुलाई से मैंने जो है ज्वाइन किया है, तो हम बोलेंगे सिंस जुलाई। अगर मंथ बोलेंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो हम क्या बोलेंगे, 4 मंथ, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, वी आर टॉकिंग अबाउट विच मंथ, ठीक है। यहाँ पे मंथ की बात करेंगे तो फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस अक्टूबर, एग्जैक्ट हम बता रहे हैं मंथ का नाम, टाइम, मंथ, ईयर, क्लियर। सिंस जुलाई, अगस्त, सिंस अक्टूबर, सिंस नवंबर। तो जब हम एग्जैक्ट डेफिनेट टाइम बताएंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम, देन वी यूज सिंस। अदरवाइज अगर हमारा टाइम जो है इनडेफिनेट है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, 2 आवर्स हैं, 3 ईयर्स से, देन वी यूज फॉर, क्लियर। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे देखो ईयर की बात करें, साल की बात करें, अगर 2 ईयर बोलेंगे हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 वीक्स। अगर हम हफ्ते की बात करें, अगर हम बोलेंगे इससे 2020, मीन्स 2021, ये हम एग्जैक्ट बता रहे हैं। और अगर हम बोलेंगे यस, सिमिलरली अगर हम वीक, अगर हम बोलेंगे सिंस संडे, सिंस मंडे, हम क्या यूज करेंगे, सिंस के हम पर्टिकुलर डे की बात करें। बट अगर हम बोलेंगे फॉर 5 डेज, कोई से भी 5 डेज हो सकते हो, कोई से भी डेज हो सकते, डेज हो सकते हैं। अगर हम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बोलेंगे तो देन वी यूज सिंस। सिमिलरली मॉर्निंग, मॉर्निंग, since yesterday, for 5 days, for a long time, since adult, अगर हम बोलेंगे कोई अपनी हैबिट बता रहे कि भाई बचपन से या एडल्ट से या बचपन से या टीनेजर से ये हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस हम एक स्टेज बता रहे हैं अपनी लाइफ की, एडल्ट, चाइल्डहुड, टीनेजर, सिंस एडल्ट, सिंस चाइल्डहुड, सिंस टीनेजर, क्लियर। हम यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहे हैं कि हम स्टेज से हमने खेलना सीखा है, अगर आप बता रहे हैं पढ़ना सीखा है, या आपने कहीं बाहर गए हैं, देश में गए हैं, तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock।
अब यहाँ पे मैं तुम्हें बुला रही हूँ कब से, 2 बजे से एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं हम, दैट इज वाई हमने क्या यूज करा है यहाँ पे सिंस। अगर बच्चों होता 2 आवर्स, अगर होता है यहाँ पे 2 आवर्स, तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे एग्जैक्ट बता रहे कि 2 बजे से, और यहाँ पे बता रहे हैं 2 घंटे से, तो आपके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से 2 आवर्स हैं, कब से आप मुझे बुला रहे हैं। नेक्स्ट है ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर बता रहे हैं कि वो कब से खोया है, मंडे से, सोमवार से। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख रहे हैं और 2 days, 2 दिन से। नेक्स्ट है ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्या स्टेज बताई कि भाई बचपन से जो है वो खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे बोलेंगे हम he has been playing for 2 days, 2 दिन से। तो टेंस और फॉर में क्या डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, सेंटेंसेस एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस करा। आई होप सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सिंस और फॉर हम कहाँ यूज करते हैं, सिंस फॉर डेफिनेट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर हम यूज करते हैं इनडेफिनेट टाइम या अप टू पीरियड ऑफ टाइम। अब हम करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सारे बच्चे जो हैं नोट डाउन करें। क्लियर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स एज हैव और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें लेट्स क्या रहता है बच्चों, टाइम। सिंस और फॉर को यूज, द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम an action, event or condition that has begun in the past and continues in the present। सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, सब्जेक्ट एज हैव, बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, और क्या दिया रहता है इसमें, टाइम। कितने बजे से आप कर रहे थे, कितने बजे से आप रह रहे हैं, कितने बजे से सो रहे हैं, कितने कोई भी एक्शन कर रहे हैं। फर्स्ट देखते हैं बच्चों एफर्मेटिव सेंटेंस। ही शी इट, के साथ क्या आएगा बच्चों, हैज बीन प्लस गिवन प्लस आई एन जी। क्लियर। आई हैव बीन प्लस गिवन प्लस आई एन जी। ही शी यू वी दे के साथ क्या आएगा बच्चों, हैव बीन प्लस गिवन प्लस आई एन जी। इज इट क्लियर बच्चों। लेट्स डिस्कस एग्जांपल एफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस। द चाइल्ड क्या है बच्चों, चाइल्ड सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे ये भी देखते रहे बच्चों कि आपको सेंटेंस में लिखा है, बट फर्दर जो है आपको यूज करना है फॉर और सिंस को। यहाँ पे सारे बच्चे फोकस करें, फॉर 2 आवर्स। अगर यहाँ पे होता है 2 o'clock, तो आप क्या लिखते हैं बच्चों, सिंस 2 o'clock। द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। अभी हमें क्लियरिटी है कि भाई 2 बजे से जो है बच्चा सो रहा है, बट यहाँ पे क्या है 2 घंटे से। यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर कौन से 2 आवर्स हैं, यहाँ पे हमने यूज करा फॉर 2 आवर्स। ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच आपको क्या यूज करना है, बी यूज करना है, बीन यूज करना है। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्लस बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या यूज करना है, बी।
Similarly, in the next sentence, Sheila has been sleeping. अब देखो यहाँ पे यूज क्या है बच्चों, since, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेफिनेट टाइम दिया है कि 2 o'clock। क्या है आपका सब्जेक्ट, हैज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब बीन, और स्लीपिंग इज योर मेन वर्ब, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, और दोनों के बीच ऐड करा है बी। हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एफर्मेटिव सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अब हम एग्जैक्ट बता रहे हैं कि भाई मंगलवार से क्या हो रही है, बारिश हो रही है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, तो इट इज नॉट क्लियर मॉर्निंग से, इवनिंग से, या आफ्टरनून से। अगर हम यहाँ लिखते हैं फॉर 2 hours, it has been, its subject has auxiliary verb be, this is your main verb since Tuesday। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और बीन से पहले आपको क्या यूज करना है, नॉट। इससे पहले बच्चों बीन से कनेक्टिव वर्ड जो है, जो कनेक्ट कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब को और मेन वर्ब को जो कनेक्ट कर रहा है वर्ड, उससे पहले आपको क्या यूज करना है, नॉट। लेट्स सी द एग्जांपल, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। तो ये आपका मेन वर्ब है, ये बीन है, और बीन से पहले आपने क्या यूज करना है, नॉट। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। मेन वर्ब की फुटबॉल फॉर 2 hours, ही हैज नॉट बीन से पहले नॉट लगाना है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इज वर्ब सिंस 4 o'clock। तो यहाँ पे 4 और सिंस को भी देखते रहे आप। ही हैज नॉट, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, देन बीन प्लस ओ। ये आप नोट डाउन करते रहे बच्चों। नेक्स्ट है दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस, तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा आपका, ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा और स्टडिंग, और नॉट होगा तो सेम रूल आपका अप्लाई होगा जो नेगेटिव में हमने, ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फोर। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आप लोग घर में जाके रिवाइज करें। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर बच्चों। That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.